फ्रेंड्स ये इको गाड़ी है और इसका यहाँ से फ़ैन बंद हो गया चलना, और ये जो बॉटल है यहाँ से इसमें पानी ओवरफ्लो होकर निकलने लगा, तो गाड़ी हीट हो गई और हीट का सिग्नल आ गया, तो गाड़ी हमने खड़ी कर ली। पर लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये आई है कि इसका जो फ़ैन है वो काम नहीं कर रहा है। तो इसको हम कार्बन गए हैं या ये जाम हो गया है या इसमें कोई और प्रॉब्लम है, वो कैसे चेक होगी। इसका सबसे पहले जो हमें चेक करना है वो इसको यहाँ से ठोकना है, और ठोकने के साथ ही इसका जो फ़ैन है वो हमें घूमता हुआ नज़र आना चाहिए। तो हम इसकी जो मोटर है ये यहाँ पे इस जगह पे हम यहाँ पे ठोकेंगे पीछे से, और ये फ़ैन चलने लगेगा। तो अब मैं ठोकता हूँ इसे, गाड़ी स्टार्ट है, ये देखिए ये फ़ैन चल चल के बंद हो रहा है, तो चलने लगा। तो इसमें एक कार्बन प्रॉब्लम है, तो इसमें जो प्रॉब्लम है वो कार्बन की है। तो हमारे इसमें फ़ैन में कार्बन डालेंगे, और जब कार्बन डालेंगे तब ये हमारा फ़ैन चल जाएगा। देखिए अभी ऑटोमेटिकली अपने आप ही चल रहा है, ये वाइब्रेशन हो रहा है तो टच हो रहा है इसमें, तो चल जा रहा है ऐसे ही। तो इसी तरीके से हमें इसको चेक कर लेना है। अगर यहाँ से फ़ैन नहीं चलता तो हम उसके बाद फ्यूज़ चेक करेंगे और भी चीज़ें चेक करेंगे। फ्रेंड्स के कार्बन डालने के लिए हमें क्या करना है, इस फ़ैन को निकालना है। तो इस फ़ैन को निकालने के लिए 2 नट खोलने हैं, एक ये वाला और एक यहाँ पे लगा हुआ है जो ये वाला। तो ये और ये दोनों नट खोल लेने हैं। उसके बाद फ़ैन को आपको हल्का सा ऊपर उठाना है, और जैसे आप ऊपर उठाएंगे ये फ़ैन नीचे निकल जाएगा। फ्रेंड्स ये 2 नट को हम यहाँ से खोलेंगे, और उसके बाद यहाँ पे जो कपलर लगा हुआ है इस कपलर को आप यहाँ से इस तरीके से खोलेंगे। ये जो इसका पिन दिख रहा है यहाँ पे, ये इसको ऊपर उठाना है और फिर इसको ऐसे खींच लेना है। ये देखिए एक हाथ से भी खुल जाएगा, बहुत आसान से खुल जाता है। और ये कपड़ा हटा देंगे, उसके बाद फिर हम इन नटों को खोल लेंगे यहाँ से। देखिए जब ये नट खुल जाएंगे तो आपको इसको हल्का सा ऊपर उठाना है। ये ऊपर उठाया, और ऊपर उठाने के साथ ही आपको नीचे की तरफ ऐसे पीछे खींच लेना है। तो ये थोड़ा सा फंसेगा क्योंकि हल्का सा यहाँ पे ये पाइप में अटकता है, और ये देखिए इतना आराम से निकल जाएगा। अभी नीचे आ गया हमारा फ़ैन पूरा, ऊपर से नहीं निकलेगा क्योंकि हमें लाइन खोलनी पड़ेगी। तो इसमें हम यहाँ से ऐसे निकाल लेंगे। अब इस तरीके से हमारा फ़ैन आ गया है, ये ऐसे अच्छे आसानी से घूम रहा है। तो हमारा फ़ैन बिल्कुल फ्री है, ऐसा भी नहीं कि अटक रहा है इसलिए नहीं चल रहा। तो ये बिल्कुल फ्री है, फ़ैन में कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी तरीके की कोई आवाज़ नहीं आ रही है। तो अभी ये हमारे देखिए इसमें पिन है सारे, ये यहाँ पे क्लिप लगे हुए हैं, ये सब क्लिप हमें खोलने हैं। तो ये सब क्लिप हम खोलेंगे, और किस तरीके से खोलेंगे सारा प्रोसेस आपको इस वीडियो में दिखाई देगा। तो मैं सारा प्रोसेस आपको बताऊँगा इस वीडियो में, तो आप ध्यान से देखना, और कैसे लगाना है ये सब कुछ आपको इसी वीडियो में पता लग जाएगा। तो चलिए इसके हम कार्बन लगाने के लिए इसको खोल लेते हैं, और कार्बन कौन से लाने हैं वही मैं आपको बता देता हूँ। फ्रेंड्स ये देखिए ये रेडिएटर फ़ैन के कार्बन है। तो ये कार्बन 2 तरह के हैं। इसमें देखिए ये छोटी वायरिंग का है और ये बड़ी वायरिंग का है। तो इसमें जो बड़ी वायरिंग है हमें ये बड़ी वायरिंग वाला लेना है, क्योंकि इसमें छोटी वायरिंग वाला हमारे जो है वो कभी कोई सेट नहीं होता है, उसमें आता नहीं है। तो हमें ये बड़ी वायरिंग वाला लेना है। तो बड़ी वायरिंग वाले में क्या है, हम छोटा कर सकते हैं इसको, लेकिन इसको बड़ा नहीं कर सकते हैं। तो हमेशा बड़ी वायरिंग वाला लेना है ताकि हम इसको छोटा करके लगा सकें, ये हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकें। पर इसमें हमें इसकी एडजस्टमेंट के साथ चलना पड़ता है, इसको हमें बहुत ज़्यादा इसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, और इसके साथ हमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। इसको अपने हिसाब से हम मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इनको लगाने से पहले इनकी जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो कम से कम इसे इतना घिसना पड़ता है हमें उसके हिसाब से। तो यूनिवर्सल आते हैं ये, तो हमें इतना घिसना पड़ेगा हमें अपने फ़ैन में लगाने के लिए। तो जब आप लगाएंगे तो आपको पता लग जाएगा, उसमें लगा के आपको देख लेना है कि इसमें कितना घिसना पड़ेगा। तो कम से कम इतना इसमें घिसना ही पड़ेगा हमें। तो इसको इतना घिस के तब लगाना है, तो ये उसके हिसाब से सेट हो जाएगा। तो दोनों में हमें घिसने की प्रोसेस जो है वो सेम करनी, क्योंकि दोनों की लेंथ सेम है। ये देखिए लेंथ सेम है दोनों की, तो दोनों को हमें घिसना पड़ेगा। फ्रेंड्स इस तरीके से हमें इसे यूज़ करना है, और बाकी का प्रोसेस हमारे वीडियो में आगे दिखेगा। फ्रेंड्स ये देखिए ये फ़ैन है, और ये फ़ैन में यहाँ पे मोटर लगी हुई है, और इस मोटर में देखिए यहाँ पे कुछ पिन से बने हुए हैं, ये क्लिप टाइप में, ये हुक जैसे बने हुए हैं।
ये सारे आपको सीधे कर लेने, क्योंकि ये टेढ़े हो रखे हैं अंदर की तरफ। ये देखिए ये ऐसे बैंड है, अंदर की तरफ बैंड है, जिससे ये इसका जो कैप है ये रुका हुआ है। तो इस कैप को निकालने के लिए आपको ये सीधे करने हैं, और एकदम बिल्कुल सीधे नहीं करने हैं, हल्के हल्के ही सीधे करने हैं, जिससे निकल जाए। जितनी ज़रूरत हो उतना सीधे करते जाना है आपको, एक बार में सीधा नहीं करना है। क्योंकि आप एक बार में सीधा कर देंगे तो फिर ये अगर मान लीजिए लंबे टाइम तक आप रख रहे हैं तो इसमें एक दो बार कार्बन नहीं बदले जा पाएंगे, क्योंकि ये टूट जाएगा, ज़्यादा तक मुड़ेगा तो टूट जाएगा। तो बिल्कुल सीधा नहीं करना है, थोड़ा ही सीधा करना है, इसे हल्के हल्का। और चलिए इसे प्लास की मदद से सीधा कर लेते हैं। देखिए इसे हल्के हाथ से ही करना है, यहाँ फंसाना है इसमें, और इसमें हल्का सा इस तरीके से बैंड कर देना है। इसे ऐसे बैंड करते रहना है। सारे सीधे कर लेने हैं इसके। फ्रेंड्स, अगर आपके पास इस तरीके का नोज़ प्लायर है, नॉर्मल प्लायर नहीं है, नोज़ प्लायर है, तो ये ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि इसमें ग्रिप ज़्यादा अच्छी बनती है इसकी, क्योंकि उसकी चौड़ाई होती है, तो वो ज़्यादा इस जगह पे पकड़ नहीं पाता है। इस जगह के लिए आपको नोज़ प्लायर लेना पड़ेगा। और ये सारे आपको सीधे कर देना है। जो भी आपको लग रहा है अभी हल्का सा टेढ़ा रह गया है, वो सब आपको सीधे कर देना है। ये आपको इस तरह सीधे कर। आप देखिए यहाँ पे मैं एक चीज़ और दिखा दूँ आपको निकालने से पहले, क्योंकि आप ज़बरदस्ती करेंगे तो ख़राब हो जाएगा। तो देखिए इसमें ना यहाँ पे एक हुक के साइड में, इसके मैं आपको दिखाऊँ, इसके साइड में आपको ये दिख रहा होगा। तो ये ब्लॉक जो है वो इसका सेंटर मिलाने के लिए है। ये देखिए इस तरफ भी है। तो ये मैं खोल के आपको दिखाऊँगा, तो आपको खोलने का ये सही से समझ में आएगा। तो आपको इस हुक का ध्यान रखना है, इस हुक के बीच में ही आपको इसको फंसाना है, और इसको हल्के हाथ से सीधा निकालना है। और जब सीधा निकाल लेंगे आप, तब देखिए यहाँ पे इस तरीके का डिज़ाइन आपको दिखेगी। ये इस तरीके का डिज़ाइन आपको उसमें दिख रही है, और इसमें देखिए इसमें कुछ एक्स्ट्रा डिज़ाइन इसमें आपको दिखेगी। ये देखिए जो तारों के जो ऊपर की जो डिज़ाइन है, ये वाली ये एक्स्ट्रा निकली हुई है। जो एक्स्ट्रा निकली हुई है वो इन दोनों के बीच में से ही निकलनी चाहिए। तो ये इसका सेंटर पॉइंट हो जाएगा। मतलब आप टेढ़ी मेढ़ी से लगाएंगे तो ये फिट नहीं बैठेगी, ये सिर्फ इसी जगह बैठेगी। तो अगर ठोकने की जरूरत नहीं है, पहले आपको उस चीज़ को देख लेना है कि वो किस तरीके से लगा हुआ है। आप देखिए, आप इसमें बहुत ज़्यादा डस्ट भरी हुई है, शायद कैमरे में नहीं आ रही होगी। और ये देखिए इसमें भी कितनी काली है। ये देखिए ये सारे कार्बन घिस चुके हैं। देखिए कार्बन बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। जो इसका साइज़ है वो आधे से भी कम हो गया, मतलब लास्ट पॉइंट पे। मतलब ये लगा लीजिए कि सिर्फ 10-15% या 20% बचा हुआ है इसमें माल। इसकी वजह से थोड़ा थोड़ा कभी कभी चल जाता है। और मैं जो बोल रहा हूँ कि जिसे ठोकने से पता लगेगा कि चलता है, कि मतलब कार्बन गए हैं या कोई और प्रॉब्लम है। क्योंकि जब हम जिसे ठोकेंगे ना, तो ये आपस में ये जो दूर हो जाते हैं वाइब्रेट करके, वो टच हो जाता है उससे, और टच होते ही फ़ैन चलने लगता है। और जैसे फ़ैन चलता है फिर दोबारा से ये दूर हो जाते हैं। तो ये चीज़ इसमें ठोकने से पता लगती है कि कार्बन ही गए हैं और कोई फूकने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको इस तरीके से ठोकने से पता लग जाता है। और यही प्रोसेस होती है उसकी, कि ये टच हो जाता है ठोकने पे, और फिर दोबारा से अलग हो जाता है। तो अभी हम इसमें कार्बन लगाएंगे। तो चलिए हम इसमें कार्बन लगा लेते हैं। और कार्बन मैंने आपको पहले बता दी कैसे लेने। तो इसमें यहाँ पे सोल्ड करेंगे। तो इनको हम पहले अलग कर लेते हैं काट के, फिर इसको दूसरे कार्बन में चेंज कर देंगे, दूसरे कार्बन में। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आपको इस मोटर को नहीं निकालना है। ये आप सफाई कितनी भी करेंगे, इसकी सफाई कर लें ठोक के हल्की सी। साइड से आपको मोटर नहीं ठोकनी है, क्योंकि साइड से आप मोटर ठोकेंगे तो उसकी मैग्नेट छूट जाएगी, और मैग्नेट छूट जाएगी तो इसकी आवाज़ कभी बंद नहीं होगी, और इसका जो RPM है वो कभी सही नहीं आएगा। और आप इस मोटर को बाहर निकाल लेंगे तो भी आप इसको सेट नहीं कर पाएंगे फिर। इसलिए इसमें कोशिश ना करें इसको निकालने की। जितना हो सकता है थोड़ा बहुत इसे ब्रश से या थोड़ा उल्टा करके ठोक लें हाथ से। किसी हथौड़ी या किसी चीज़ का यूज़ ना करें। फ्रेंड्स देखिए, फैन को इस तरीके से उल्टा करेंगे, और उल्टा करके इसको ऐसे बिल्कुल हल्के हाथ से ऐसे ठोक देंगे, और इस फैन को घुमा देंगे। बिल्कुल ज़्यादा ऊंचाई से नहीं मारना है, बिल्कुल हल्का, मतलब आधा इंच से भी कम की ऊंचाई रहनी चाहिए।
ऐसे ठोकेंगे, ऐसे पेन को घुमाते रहेंगे। अब ये देखिए इसमें कितनी कालिख निकली है, तो इसमें इतना सारा माल निकला है। तो ये अब हमारा साफ़ हो गया और हल्का सा हम इसे कपड़े से भी साफ़ करने की कोशिश करेंगे। जैसे अगर हम कपड़े साफ़ कर दें तो बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। फ्रेंड्स देखिए मैंने इसके तार यहाँ से काट दिए, बिल्कुल क्लोजली काटे हैं, बिल्कुल पास से काटते हैं। देखिए अब पास से काटने के बाद ये जो कार्बन है वो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ से इस तरह निकल जाएगा, तो ऐसे आपको ये कार्बन नहीं निकलेगा, इसमें तार फंसी हुई है। क्योंकि और जो इसका जो फ्रेम है अंदर का जहाँ से निकलता है बाहर, वो बिल्कुल एक्यूरेट होता है। तो उसमें आप थोड़ा सा भी कोई अगर हल्की चीज़ टकरी होगी तो वो बाहर नहीं आने देगा। क्योंकि अगर ये ऐसे इस तरीके से बाहर आने लगेगा तो यहाँ से उसमें घिसने के बाद बाहर आ सकता है, और एक बार अटक जाएगा तो अटक भी सकता है। तो इसलिए इसमें ये स्प्रिंग लगी होती है ताकि ये अंदर चलने पर पीछे की तरफ हो, जितना जितना घिसता जाए उतना आगे होता जाए, और ये तार की वजह से यहाँ पे अटक जाता है। ये लास्ट पॉइंट इसका हो चुका है। अब फ्रेंड्स देखिए इसमें क्या करना है आपको, ये यहाँ से निकलेगा नहीं, तो इसे पीछे की पत्ती हटा के निकालना है। तो ऐसे आरी ब्लेड या कोई पत्ती ले लेनी है और इसमें से रख के और इसे अंदर से दबा देना है। ये पत्ती ऐसे निकल गई और अब ये पीछे की तरफ ऐसे खींच सकते हैं ऐसे। अब ये ऐसे बाहर आ जाएंगे, तो इसी तरीके से आपको दूसरा वाला भी निकाल लेना है। फ्रेंड्स हमें ये जो पिन है इनकी, ये पिन को घिस लेना। मैंने एक घिस लिया है और दूसरी को भी इस तरीके से ऐसे घिस लेना है, क्योंकि जो हमारी सोल्डरिंग है वो यहीं पर होगी। ये घिस लिए और इसको हम कपड़े से और अच्छे से साफ़ कर लेंगे। देखिए ये इसकी जो पत्ती है, ये इसमें यहाँ पे एक हुक टाइप का बना होता है, आप देख रहे होंगे। इसको बाहर निकाल लेना है, क्योंकि हमने इसको पहले अंदर दबाया था तब ये पत्ती बाहर निकाली थी, और अब इसको दबाना है। इसको अब इस तरीके से देखिए जैसे मैंने बाहर निकाल दिया, ऐसे बाहर निकाल लेना है। अब इसमें ये ऐसे रखनी है, और यहाँ पे आप पेचकस का यूज़ कर सकते हैं। अगर पेचकस नहीं है तो सेफ्टी पिन का यूज़ करना है आपको। क्योंकि पतला फिर किसी के बाद होता नहीं है, तो इसलिए मैं सेफ्टी पिन आपको बता रहा हूँ। आपको ये हुक है ये अंदर की तरफ रखना है, जिधर अपना कार स्प्रिंग है उस तरफ, फिर इसमें टाइट के फंसा देना है। अब ये हमारी लग चुकी है। फ्रेंड्स देखिए ये दोनों पॉइंट जो है हमें इन पे सोल्डिंग लगा देनी है। इस तरीके दोनों पे सोल्डिंग लगा देनी है। अभी जो इनकी वायर है उनको हल्का सा इस तरीके से खींचते हुए और यहाँ पे ले आना है। जब आप यहाँ पे ले आएंगे इसको सोल्ड कर देना है यहाँ पे। ये हमारा जुड़ गया, अब इस वाले को जोड़ देंगे। अब ये फ्रेंड्स देखिए दोनों कार्बन लग चुके हैं, हमारे दोनों प्रेफर लग चुके हैं। तो ये दोनों को आपको इस साइड छोड़ना है और उस कोने पे लगाना है दोनों को। अब देखिए यहाँ पे हम इसको दबा रहे हैं तो ये पूरी स्प्रिंग जो है उसकी टाइट हो जा रही है, पूरी ख़त्म हो जा रही है, मतलब आपस में चिपक जा रही है पूरी। तो
तो इसकी लास्ट स्टेज हो गई, इसकी लास्ट स्टेज हो गई बिल्कुल। तो ये यहाँ तक कार्बन हमारे रहेंगे और आर्मेचर इसमें आ जाएगा, तो ताकि उसके बाद जब खुलेंगे तो ऐसे खुलते जाएंगे। तो क्या फ्रेंड्स, अब इसका जो आर्मेचर है, इसकी जो यहाँ पे पिन लगती हैं, इसको हम थोड़ा रगड़ के साफ़ कर लेंगे और ये अंदर की भी इसको साफ़ कर लेंगे। इसको सब साफ़ करने के बाद इसका थोड़ा से ठोक देंगे। इसमें देखिए ये गंदगी निकल गई नीचे। अब इसको हम लगा देंगे। अब देखिए इसमें जो आपको ये पिन दिख रही हैं दो, इसमें यहाँ पे देखिए 2 हुक दिख रहे हैं, एक यहाँ पे एक साथ में। तो इस जगह पे हमारा ये पाइप वाला हिस्सा रहेगा। तो हमारा ये पाइप है, ये इसमें लगेगा। तो ये आपको ऐसे इसके ये खींचने तार इसमें ऐसे रख देना है। फ्रेंड इस तरीके से आपको बिठा देना। देखिए ये यहाँ बैठ गया और ये घूमना नहीं चाहिए ऐसे। तो देखिए घूम नहीं रहा क्योंकि ये यहाँ पे हुक में फंस गया अपने ब्लॉक में, और ये चीज़ जो है वो उसकी बराबर ही रहनी चाहिए। तो आपको ठोकना नहीं है बिल्कुल भी, इसको हाथ से ही बिठाना है और ये बिल्कुल बराबर बैठ चुका है। अब जब बराबर बैठ गया है तो हम इसके ये पिन मोड़ देंगे ऐसे। सारी पिन मोड़ दिए। अब ये हमारा लॉक हो गया। अब हम इन तारों को फंसा देंगे दोबारा से इसमें। फंसा दिया अपनी जगह पे, ये अपनी जगह पे आ गया। अब ये हमारा ओके हो गया। अब हम इसको चला के चेक करेंगे। फ्रेंड्स मैं इसमें डीसी सप्लाई दे रहा हूँ 12 वोल्ट की। ये देखिए चलना शुरू हो गया। बिल्कुल हुक पे चल रहा है, स्पीड भी अच्छी है इसकी। अभी हमारा ओके हो चुका है। अब हम इसको गाड़ी में फिट करेंगे। फ्रेंड्स देखिए अब हमारा जो फ़ैन है वो प्रॉपर तरह काम कर रहा है। इसकी आवाज़ है, उससे ही पता लग रहा है कि फ़ैन कितना स्पीड में काम कर रहा है। तो फ़ैन बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है हमारा। तो इसमें सिर्फ कार्बन की प्रॉब्लम थी और कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि चलती गाड़ी में फ़ैन बंद हुआ है तो ज़्यादा इसमें कार्बन की ही प्रॉब्लम रहती है। तो ये कार्बन की प्रॉब्लम थी और वो हमारी सॉर्ट आउट हो चुकी है। फ्रेंड्स इस वीडियो में मैंने आपको जैसा बताया वैसे आप समझ गए होंगे कि आपको कार्बन कैसे चेक करने हैं और कैसे बदलने हैं। तो ये सब चीज़ें आपने सीख ली होगी। तो फ्रेंड्स इस तरीके से ही हमको काम कर लेना चाहिए और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि इसमें हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। बहुत आसान काम है। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।